नमस्कार दोस्तों, निशूस कास्ट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम करेंगे एक नए विस्की का रिव्यू जिसका नाम है ओक स्मिथ नागोमी। बीम सेंचुरी की ओक स्मिथ सीरीज का ये और एक नया वेरिएंट। आप लोगों को तो पता होगा, ओक स्मिथ सिल्वर है, ओक स्मिथ गोल्ड है और अब ये ओक स्मिथ नागोमी। ये इनका सबसे प्रीमियम, अब तक का सबसे प्रीमियम वेरिएंट है, या तो हम कहते हैं सबसे प्रीमियम एक्सप्रेशन है। कुछ दिनों पहले मेरी एक फेवरेट जगह है मुंबई में, क्रॉफर्ड मार्केट, वहां पे गया था और वहां पे एक मेरा बहुत ही सालों से फेवरेट वाइन शॉप है, दैट इज पीके वाइन। ये देखिए इसकी तस्वीर। ये पीके वाइन शॉप जो है क्रॉफर्ड मार्केट के इलाके में, वहां पे बहुत नए नए वेरिएंट मिलते हैं। और वैसे ही उस दिन मैं गया तो मुझे उनके शोकेस में ये एक नया वेरिएंट दिखाई दिया। नेचुरली नया वेरिएंट दिखा तो मैंने इसको उठा लिया, बोला चलो रिव्यू कर लें, क्योंकि ये डिटेल रिव्यू करने वाला मैं पहला ही रहूंगा। इसका रीजन ये है कि इसका लॉन्चिंग हुआ है गोवा में और वेस्ट बंगाल में 15 से 18 जुलाई के दरमियान। उसके बाद में ये लॉन्च हुई महाराष्ट्र एंड तेलंगाना। तो इसके लिए इसका रिव्यू करने का मेरा पहला नंबर रहेगा। जैसे जॉनी वॉकर ब्लैक रूबी का मैंने ही पहला रिव्यू किया है, डिटेल रिव्यू, आई एम टॉकिंग अबाउट डिटेल रिव्यू, तो वो मैंने पहला किया है, वैसे ही ये भी मेरी तरफ से पहला रिव्यू रहेगा। अब इस विस्की का नाम ओक स्मिथ नागोमी क्यों रखा? नागोमी ये एक जापानीज वर्ड है जिसका मीनिंग है, यानी जापानीज संस्कृति में नागोमी का मतलब है मन की एक ऐसी अवस्था जिसमें मन शांत, वेल बैलेंस वातावरण, यानी एटमॉस्फेयर जो है मन का वो वेल बैलेंस रहेगा और साथ में हार्मनी की भावना भी मन के अंदर रहेगी। ऐसी अवस्था को नागोमी कहा जाता है। और यही नाम विस्की को देने का रीजन ये है कि विस्की जब आप सिप करेंगे तो ये विस्की एक बैलेंस टेस्ट, वेल बैलेंस टेस्ट और हार्मनी का फीलिंग देगी, इसीलिए इसका नाम नागोमी है। कंपनी का दावा है कि इस विस्की को बनाने में इसका जो ब्लेंड किया है वो ब्लेंडिंग में इन्होंने एज स्कॉच माल्ट विस्की, देन स्मूथ अमेरिकन बर्बन विस्की एंड जापानीज क्राफ्ट्समैनशिप का एक मिश्रण करके ये विस्की बनाई है। मेरे अगर कुछ पहले एपिसोड्स देखे होंगे ओक स्मिथ गोल्ड के वगैरह, तो उसमें मैंने इनके मास्टर ब्लेंडर का नाम लिया था, जापानीज मास्टर ब्लेंडर शिंजी फुकुयो, और इन्होंने ही इस विस्की को ब्लेंड किया है। अब देखते हैं, हमेशा की तरह बॉक्स और बॉटल को रीड करेंगे। बहुत ही अच्छा बॉक्सिंग इसका बना हुआ है, बहुत अच्छा हार्ड कार्डबोर्ड है और इसके ऊपर बहुत ही अच्छी तरह ओक स्मिथ नागोमी और सेंटोरी का, बीम सेंटोरी का जो उनका कॉमन लोगो है वो है शिंजी फुकुयो की ऑटोग्राफ भी है, सिग्नेचर भी है। बहुत ही अच्छा इसका गेटअप आ रहा है। इंक ब्लू मैं कहूँ या तो नेवी ब्लू, डार्क नेवी ब्लू कवरिंग है और उसके ऊपर गोल्डन एंड ब्लू में अच्छा डिजाइन किया है, लेटरिंग किया है। बहुत अच्छा कैची गेटअप है। मैंने ली इसके लिए क्योंकि मैंने जब देखा ये ओक स्मिथ का नया वेरिएंट आया है और बहुत ही अट्रैक्टिव है, बट दिस इज अ प्रीमियम रेंज वाली है। अब बॉक्स को रीड करते हैं पूरी डिटेल में। 750 ml की बोतल है, 42.8% ABV है, यानी यहाँ पे लिखा है 75 प्रूफ, एंड इसकी कॉस्ट है मुंबई महाराष्ट्र में 2075। जी हाँ, मुंबई महाराष्ट्र के टैक्सेस बढ़ने की वजह से आजकल सभी अल्कोहल के रेट्स काफी बढ़ गए हैं, लेकिन ये 2075 जो MRP है वो मुंबई महाराष्ट्र के लिए है। आप लोगों की जगह जब ये लॉन्च होगी तब शायद थोड़ी बहुत ऊपर नीचे रहेगी। पीके वाइन शॉप में मुझे ये बॉटल मिली 1940 में। जी हाँ, ऑलमोस्ट 135 रुपीज का मुझे बेनिफिट मिला, इसीलिए मैं वहां तक जाके बहुत सी विस्कीज को बाय करता हूँ। चलो तो लेट्स ओपन द बॉटल। थोड़ा सा पॉर करके रखेंगे। ओ वाव, लवली बॉटल कलर, बहुत ही अच्छा
रॉयल ब्लू कलर जिसे हम कहते हैं वो बॉटल का कलर है। इसी कलर की एक और बॉटल आती है, आपको तो पता है, एंटिक्विटी ब्लू। तो सिमिलर कलर वाली बॉटल है, लेकिन ये स्क्वायर है और टिपिकल ओकस्मिथ की जो बॉटल्स रहती है तो वही बॉटलिंग शेप इसमें है। मैं इसका क्लोजअप भी आपको दिखाऊंगा और बहुत ही सुंदर कैची लेटरिंग, थोड़ी बहुत डिटेल है यहाँ पे। तो इसके इंग्रेडिएंट्स हम पढ़ेंगे। बॉक्स पे इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं क्या? यस, इंग्रेडिएंट्स है इसमें वाटर, ग्रेन न्यूट्रल स्पिरिट, स्कॉच माल्ट विस्की एंड बर्बन विस्की। यानी इसमें स्कॉच माल्ट विस्की भी है, बर्बन विस्की भी है और ग्रेन न्यूट्रल स्पिरिट यानी इंडियन जो स्पिरिट रहता है उसका भी ब्लेंड किया हुआ है। बट ये क्राफ्टमैनशिप जिन्होंने की है शिंजी फुकुयो, तो जैसे मुझे एक्सपीरियंस मिला था ओकस्मिथ गोल्ड बहुत अच्छी थी। तो लेट्स होप कि ये भी वैसी ही रहेगी, उससे भी बेटर रहेगी, क्योंकि ये प्रीमियम वेरिएंट है। लेट्स ओपन द बॉटल। थोड़ा सा भरते हैं, कलर देखते हैं हम। एक व्हाइट पेपर रख के देखेंगे। ये देखिए, आपको भी दिखाता हूं मैं। ये है इंटेंस रिच गोल्ड कलर है, बहुत ही अच्छा है। और इसका जो ड्रिपिंग है, यानी लेग्स जो आ रहे हैं, विस्की लेग्स या तो टीयर्स कहते हैं, वो काफी स्लो आ रहा है, अच्छा है, फुल बॉडीड लग रही है। ये देखिए, लेट्स नोज इट कि क्या अरोमा हमें मिलते हैं। थोड़ा स्वेल करेंगे ओपन अप होने के लिए। पहला ही जो अरोमा आया है दैट इज स्वीटन, यानी एक फ्रूटी अरोमा मुझे मिला। पके हुए फल रहता है ना, वो अरोमा मुझे आया। एक हल्का स्मोक है, स्मोक अच्छी तरह आ रहा है, यानी कैंप फायर का आता है वैसे। पीट नहीं है, पीटी अरोमा और स्मोकी अरोमा में जो फर्क है उसमें स्मोकी अरोमा मुझे मिल रहा है। देन वेनिला एंड लिटिल स्पाइसेस, यानी स्पाइसेस में ब्लैक पेपर, सिनेमन। बैक ऑफ द नोज ऐसे लेने के बाद उसमें मुझे मॉल्टी अरोमा भी मिल रहा है। जो मॉल्टी अरोमा के साथ मुझे जो बर्बन विस्की को जो अरोमा आता है, कॉर्न का जो बर्बन विस्की का टिपिकल, वो भी मुझे आ रहा है इसमें। अच्छा ब्लेंड किया है मुझे लग रहा है। पैलेट पे देखते हैं क्या आता है। सो चीयर्स गाइस। वेरी नाइस। 42.8% एबीवी होने के बावजूद भी बहुत अच्छी तरह आसानी से गले के नीचे उतरी। कहीं पे भी अल्कोहल का जो पंच रहता है वो नहीं आया, लेकिन पैलेट पे स्पाइसेस अभी भी लिंगर हो रहे हैं। जो मैंने कहे ब्लैक पेपर एंड सिनेमन, तो वैसे स्पाइसेस आ रहे हैं। गले के नीचे उतरते टाइम स्मोक, हल्का स्मोक है, वो भी मुझे फील आया। और पूरी फ्रूटीनेस जो रहता है वो मुझे मिला इसमें। वाव, शहद, हनी जो रहता है वैसा एक अच्छा टेस्ट मुझे मिल रहा है। और सबसे अच्छा एक चीज है, वो पूरा निगलने के बाद एक कैरामलाइज टेस्ट जो रहती है, 4 डॉग बैरल में एज करने के बाद मिलती है, वो मुझे परफेक्टली फील हुई। और एक बार और कुछ मिलता है क्या देखेंगे। लेट्स एक आइडिया करते हैं, थोड़ा सा ड्रॉप ऑफ वाटर डाल के देखते हैं कि क्या इसमें चेंज आता है। ओकी फ्लेवर ऊपर आ गया, लकड़े का फ्लेवर जो रहता है वो वुड, वो बाहर आ गया। वेनिला पॉपअप हो गया एंड फ्रूटी अरोमा बहुत आया। ये फ्रूटी जो अरोमा है ये सिट्रस ही कम है, लेकिन राइप पके हुए फल जो रहते हैं, बनाना या तो पाइनएप्पल, वैसे अरोमा मुझे इसमें मिल रहे हैं। सिप इट अगेन। ड्रास्टिक चेंज, लवली, ड्रास्टिक चेंज। ओकी फ्लेवर पैलेट पे भी आ गया। वाओ, अच्छा ब्लेंड किया है इसको, बहुत अच्छी लगी मुझे। ये मैंने बाय की है, दिस इज नॉट अ पेड प्रमोशन। तो मुझे अच्छी है तो अच्छी है, बुरी है तो बुरी है, ये स्ट्रेट वे कहना है। बट कॉस्ट वाइज ये
महंगी है, बट कुल मिला के ये जो विस्की है, आई विल सिप इट अगेन, ये रियली में संतुलित, वेल बैलेंस्ड एंड हार्मनी ऑफ ऑल दीज अरोमा, ऐसे कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छी विस्की बनी है। जब भी आपके स्टेट में ये अवेलेबल होगी, या तो आप कहीं मुंबई में आते जाते हैं और आपको अगर ये वेरिएंट दिखे तो इसे जरूर ट्राई कीजिए। थोड़ी महंगी है, ये कॉस्ट में कई स्कॉच विस्कीज भी मिलती है, इससे कम में भी मिलती है, बट ये समथिंग डिफरेंट, द कॉम्बिनेशन ऑफ स्कॉच मॉल्ट विस्की विथ बर्बन विस्की। जिनको बर्बन पसंद है उनको भी अच्छी लगेगी, और जिनको स्कॉच पसंद है उनको भी अच्छी लगेगी, और वेरी वेल बैलेंस ऑफ बोथ द थिंग्स। एक बढ़िया विस्की, बट कॉस्ट मैं फिर से कह रहा हूँ, मुंबई महाराष्ट्र में पूरी वाट लग गई है कॉस्ट की, तो वो आपको कंसिडर करना पड़ेगा भाई। बट इतनी अच्छी विस्की है तो आपको ट्राई करने में कोई अर्जी नहीं है, बेझिझक कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए आप लोगों को ये विस्की कैसे लगी, कॉस्ट को बाजू में रखिए। तो ऐसे सब अच्छे अच्छे नए नए विस्कीज के एपिसोड्स देखने के लिए निशूज कास्ट को अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और दोस्तों मुझे बताइए आप लोगों को ये एपिसोड कैसे लगा। और निशूज कास्ट हमेशा कहता है ड्रिंक मॉडरेटली, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड लेट्स लर्न हाउ टू ड्रिंक इट राइट विथ निशूज कास्ट। Cheers!